बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। मैं आकाश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अगर आपके लिए सदैव तत्पर है परीक्षा घर से परीक्षा हाल तक की तैयारी के लिए। दोस्तों, इसमें जो है विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, जो यूपी स्पेशल, जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी एसओ, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट, इसके साथ ही साथ लोअर पीसीएस, जो बहुत ही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जानी है आगामी समय में, उसके लिए दोस्तों जो है यूपी स्पेशल हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इसमें हम उत्तर प्रदेश परिवहन एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैं आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए, देरी न करते हुए आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी दिया हुआ है कुशीनगर और ऑप्शन डी दिया हुआ है अयोध्या। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें पांचवा ऑप्शन भी दिया जा रहा है, तो वो भी हमने जो है इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देरी न करते हुए इसका बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। अयोध्या में दोस्तों जो है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बेटा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले राज्य राजमार्गों यानी कि स्टेट हाईवेज की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राज्य राजमार्गों की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, तो फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बेटा। चलिए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, 8,432 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राज्य राजमार्गों की कुल अनुमानित लंबाई जो है 8,432 किलोमीटर है। बेटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह अभी हाल ही में जो है यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। अयोध्या महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। अगर इसके साथ ही साथ लखनऊ में बात करते हैं तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है। और अगर वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। इसके साथ ही साथ जो बात करते हैं जेवर, तो जेवर जो है नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो कुल मिला के जो है उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो इसका दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही साथ 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यूपी में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 8,432 किलोमीटर है। राजमार्ग शामिल हैं जो कि जिला मुख्यालय को कनेक्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने दिया है वो दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW1 जो भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1020 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1420 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1620 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1820 किलोमीटर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है जूनियर एनालिटिक्स ड्रग्स में जो है 2 फरवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, उसके पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों जो है आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1620 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NW1 जो कि भारत का सबसे लंबा आंतरिक जो है जलमार्ग है, जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। आप लोग याद रखिएगा 1620 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ जिले से शुरू होकर गाजीपुर जिले में समाप्त होता है, इसकी कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 302
335.82 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 340.82 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 165.50 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 320.82 किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देरी न करते हुए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा 340.82 किलोमीटर। कहीं कहीं पे दोस्तों जो है यह आपको जो है 341 किलोमीटर के भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है 340.82 किलोमीटर है। बिल्कुल, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपके सामने दिया हुआ है कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित यह यूपी के प्रयागराज और वाराणसी से होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान राजमार्ग हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि जो है एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ के चंद्रसराय, आप लोग याद रखिएगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है यह लखनऊ के चंद्रसराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। यह जो है लखनऊ, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर सहित कई जिलों को कवर करता है, आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ अन्य एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं तो आपका जो है आगरा एक्सप्रेसवे जो है, आगरा एक्सप्रेसवे जो है आपका दोस्तों जो है 302 किलोमीटर है, जो कि आगरा से लखनऊ तक जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका उद्घाटन 2018 में पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था, यह कहाँ स्थित है दोस्तों। बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। या दोस्तों वीडियो री एग्जाम जो था 2018 वाला जो वीडियो था उसका री एग्जाम जो है 27 जून 2023 में हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका उद्घाटन 2018 में पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, यह कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, मथुरा, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसके साथ ही साथ पांचवा ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होने वाला बेटा। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला बेटा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मिर्जापुर, इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन ए है कैगा, ऑप्शन बी है कलपक्कम, ऑप्शन सी है नरौरा, ऑप्शन डी है काकरापार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह जो है 21 अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए फटाफट बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला बेटा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नरौरा इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है कि 12 मार्च 2018 को मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में जो है 75 मेगावाट क्षमता के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों यह जो है यूपी को रिन्यूएबल एनर्जी में आगे ले जाने का सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोस्तों जो है यह 380 एकड़ में फैला हुआ है। इसी बेस पे जो है हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है ऊर्जा संयंत्र है, यह जो 380 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह जो है 380 एकड़ में फैला हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नरौरा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश जो कि बुलंदशहर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कैगा की बात करते हैं तो कैगा जो परमाणु संयंत्र है यह दोस्तों जो है कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम की बात करते हैं तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ ही साथ जो काकरापार है, काकरापार आपका गुजरात में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं तो इसमें नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए मित्रों, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत किन प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत किन प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है। आपके सामने ऑप्शन है सभी निजी वाहनों पर, ऑप्शन बी है केवल यात्री कारों पर, ऑप्शन सी है एम्बुलेंस और फायर इंजन पर, ऑप्शन डी है केवल मोटरसाइकिलों पर और ऑप्शन ई आपके सामने है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल, देखिए ये भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में पूछा गया है, या 11 मई 2025 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस और फायर इंजन पे जो है 1997 के तहत इन पे पूर्ण कराधान पर छूट है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम कब आया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 में आया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 1 जून 1972 को किस संगठन का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 1 जून 1972 को किस संगठन का गठन किया गया था। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई जो है 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग पढ़िए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी। यूपीएसआरटीसी जो है, यूपीएसआरटीसी का गठन जो है 1 जून 1972 में किया गया था। इसी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी फटाफट लाइक करो सब लोग, इतने लोग देख रहे हो आप लोग, तो लाइक कम से कम कर दिया करो दोस्त। बिल्कुल, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके सामने दिया हुआ है कि आपातकालीन सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहनों जैसे कि दमकल की गाड़ियां होगी, एम्बुलेंस की गाड़ियां होगी का प्रयोग जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए होता है। इसलिए जो है नियम 28 जो 1997 में एक्ट आया है, उसके नियम 28 के अनुसार जो है इन्हें टैक्स फ्री रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके जो है सरकारी जीवन रक्षक वाहनों का टैक्स नहीं लगाती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसको उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कह सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो हिंदी में तो सीधे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है। तो ये 1 जून 1972 को यूपीएसआरटीसी का गठन हुआ था। यह देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में जनरथ, वोल्वो, स्लीपर जैसी विभिन्न बस सेवाएं प्रदान करता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सड़क परिवहन निगम जो है 1972 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले 165.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सीधे कॉमन सेंस के लगा सकते हैं कि आगरा नोएडा आपका कहाँ पे पड़ता है। तो यह यमुना नदी के आसपास पड़ता है, आपका आगरा भी है। आगरा जो है यमुना नदी के आसपास पड़ता है। तो जो है आगरा में आपकी यमुना नदी स्थित है, या आगरा से होकर यमुना नदी जो है प्रवाहित होती है। तो सीधे तौर पे आप लगा सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल आपका जो है आगरा और नोएडा तो होगा ही नहीं। पूर्वांचल में जो है आपके इधर गाजीपुर बलिया वाला क्षेत्र आ जाता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तो सीधे नाम पे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो बुंदेलखंड आपका सबके उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले आ जाएंगे। तो सीधे तौर पर आप कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आप उत्तर प्रदेश का मैप पे आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा, हम भी क्लास आपके लिए लेके आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, बाउंड्री जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के मैप से आप लोग पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी या कि एनईडीए या फिर यूपी नेडा, सीधे तौर पे कह सकते हैं यूपी नेडा, आप लोग फैमिलियर हो गए यूपी नेडा के नाम से। इसका निर्माण कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ जनवरी 1984, ऑप्शन बी है मई 1993, सी है दिसंबर 1982, डी है अप्रैल 1983, या फिर उपयुक्त में से 2023 में पूछा गया है। बिल्कुल बताइए, हमें लगता है कि 1262 वाला जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा, जिससे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1983 में यूपी नेडा का गठन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है,
जो है अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इससे पहले ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था, इससे पहले ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था, जिसे अब जो है यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यह जो है 165.5 किलोमीटर लंबा है और यह मथुरा अलीगढ़ से गुजरते हुए ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे जो है नेडा या यूपी नेडा का गठन जो है अप्रैल 1983 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। इसके मुख्यालय की भी बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्यालय जो है आपका जो है लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों जो आपकी बहुत सारी एजेंसियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, इसके मुख्यालय से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी जो है स्टेनो वाला पेपर जो हुआ था इसमें जो है मुख्यालय भी पूछा था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है। दोस्तों यह जूनियर असिस्टेंट जो 1262 वाला एग्जाम हुआ था इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या कितनी है, तो उसका सही आंसर जो है 31 माना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने दिए हुए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण उत्तराखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर कार्य करना शुरू किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 2001, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है 2017 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए ये भी दो जो है जूनियर असिस्टेंट 5512 में या दोस्तों हाल ही में पूछा गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट जो 19 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 2004 में पीपीपी मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं 31 हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत जो है 2004 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, 13 अगस्त 2004 में इसका गठन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, ये आपका इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हमने एक पास में सारे एक्सप्रेसवे को इकट्ठा करके रख दिया है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, यह 340.82 किलोमीटर है, आप लोग याद रखिएगा। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, 165.5 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि NW1 की बात करते हैं, तो यह प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर स्थित है, यह 1620 किलोमीटर है, आप लोग याद रखिएगा। यूपी नेडा की बात करते हैं, तो यूपी नेडा जो कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी है, इसका स्थापना जो है अप्रैल 1983 में हुआ था। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की 2004 में स्थापना हुई थी। और नरौरा जो कि एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है, यह जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो क्विक रिवीजन की बात करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट आपका अयोध्या में स्थित है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। स्टेट हाईवे की कुल लंबाई जो है 8,432 किलोमीटर यूपी में है। NW1 की बात है तो 1620 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.82 किलोमीटर जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर है, ग्रेटर नोएडा से नोएडा को आगरा को जोड़ता है। टैक्स छूट की बात करते हैं तो एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों पर जो है कर में छूट है। ये एक्ट जो है 1997 के तहत आया था, जिसकी धारा 28 इस पे इंक्लूड है। ठीक है, उसमें कहा गया है। UPSRTC का गठन 1 जून 1972 में हुआ था। सबसे बड़ा संयंत्र की बात करते हैं जो कि 380 एकड़ में फैला हुआ है। यह 2018 में मिर्जापुर में इसका निर्माण हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि नरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अभी तक यार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके साथ ही वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, और इसका PDF की बात करते हैं, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।